हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे यूनिट 7 न्यूट्रिशन की मिनरल्स। मैं फर्स्ट 6 यूनिट्स के नोट्स अपलोड कर चुकी हूँ। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है मेरी, वो देख सकते हैं जाके और नोट्स अपने राइट डाउन कर सकते हैं। वहाँ से अपनी न्यूट्रिशन की यूनिट्स रिवाइज कर सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे न्यू यूनिट मिनरल्स न्यूट्रिशन की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं और या फिर ये नोट्स राइट डाउन भी कर सकते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले मिनरल्स क्या होता है। पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं मिनरल्स की। मिनरल्स एलिमेंट आर केमिकल सब्सटेंस फाउंड इन बॉडी टिश्यूज एंड फ्लूइड्स। जो मिनरल्स होते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं? मेनली बॉडी टिश्यूज में एंड फ्लूइड्स में। दे कंटेन 4% ऑफ आवर बॉडी वेट। जो हमारा बॉडी का टोटल वेट होता है उसमें से 4% बॉडी वेट हमारा किसका होता है? मिनरल्स का होता है। मोर देन 50 मिनरल्स आर फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी, बट अ फ्यू मिनरल्स आर एसोसिएटेड विद क्लियरली रिकॉग्नाइजेबल इन मैन। 50 से ज़्यादा मिनरल्स फाउंड होते हैं ह्यूमन बॉडी में, लेकिन जो हम देख सकते हैं वो सिर्फ कुछ ही होते हैं। ठीक है। मिनरल्स डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी बट दे आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। मिनरल्स कोई हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करती, बट ये हमारी ग्रोथ के लिए और रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड के लिए ज़रूरी होती है। नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। क्लासिफिकेशन किस 3 टाइप से हो रखी है मिनरल्स की। मेजर मिनरल्स, मेजर मतलब लार्ज, दे आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, डेट इज़ 100 mg पर डे। जो हमें को लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं मिनरल्स, वो कौन से होते हैं? कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सोडियम क्लोरीन हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम एंड सल्फर हो गया। तो हमको ये 100 mg पर डे इसकी रिक्वायर्ड होती है। ये लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं ये सारे मिनरल्स। नेक्स्ट आता है माइनर, जो हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं मिनरल्स। दीज आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वान्टिटीज लेस देन 100 mg पर डे। दे इंक्लूड आयरन एंड मैग्नीशियम। माइनर में कौन कौन से क्या होता है? 100 mg से कम चाहिए होते हैं एक दिन में, और वो कौन कौन से? आयरन एंड मैग्नीशियम। नेक्स्ट थर्ड आता है टाइप ट्रेस एलिमेंट्स। दीज आर एलिमेंट्स रिक्वायर्ड बाय बॉडी लेस देन फ्यू माइक्रोग्राम्स पर डे। फ्यू माइक्रोग्राम से भी लेस नीड होती है इसको हमारी बॉडी में एक दिन में। एग्जाम्पल हो गया आयोडीन हो गया, जिंक हो गया और फ्लोरीन हो गया। अब जो इसकी जो हमें नीड होती है, जिनकी तीनों में माइनर, मेजर एंड ट्रेस में जो इसके एग्जाम्पल जो जिनकी नीड होती है वो हम आप सबको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैल्शियम। कैल्शियम अकर्स इन द हाईएस्ट अमाउंट इन द बॉडी। कैल्शियम जो होता है वो हाईएस्ट अमाउंट में हमारी बॉडी में अक्कर होता है। इट कॉन्स्टिट्यूट्स 1.5 to 2% ऑफ बॉडी वेट। जो हमारा बॉडी वेट होता है 1.5 से 2% किसका होता है? हमारा बॉडी क्या कंटेन किसका वेट कंटेन करती है? कैल्शियम का। एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, कैसे एब्जॉर्ब होता है बॉडी में कैल्शियम? एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इज इंक्रीज्ड बाय विटामिन डी। विटामिन डी से हमारा जो एब्जॉर्प्शन होता है वो इंक्रीज हो जाता है कैल्शियम का। एंड डिक्रीज बाय द प्रेजेंस ऑफ फाइबर्स इन द डाइट। और अगर हमारे डाइट में फाइबर्स हैं तो उससे कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है वो डिक्रीज हो जाता है। डाइटरी कैल्शियम विच इज़ नॉट एब्जॉर्ब्ड इन द इंटेस्टाइन इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। जो फाइबर्स होते हैं डाइटरी कैल्शियम होते हैं, डाइटरी मतलब फाइबर्स होता है विच जो हमारे एब्जॉर्ब नहीं होते हैं इंटेस्टाइन में, वो एक्सक्रीट हो जाते हैं किसके थ्रू? यूरिन के थ्रू। नेक्स्ट आता है फंक्शन ऑफ कैल्शियम। क्या क्या फंक्शन होते हैं कैल्शियम के? फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टिथ, हमारी हेल्प करती है ये फॉर्मेशन में किस किस की? बोन्स की एंड टिथ की। इट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है? जैसे हमें चोट लग जाती है तो ज़्यादा खून ना बहे तो ऊपर कुछ आ जाता है, आपने देखा हुआ, आपको चोट लगता है ब्राउन ब्राउन सा कुछ हो जाता है, उसको हम ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं, जिससे हमारा ब्लड ज़्यादा लॉस ना होए। तो ये भी इसका मेन हेल्प करती है ब्लड क्लॉटिंग में भी। इट इज़ एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। प्रोडक्शन ऑफ मिल्क भी में हेल्प करती है, एसेंशियल जरूरी होती है कैल्शियम। इट रेगुलेट्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स इंक्लूडिंग हार्ट मसल्स। जो हमारी मसल्स होती हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट
रिलैक्स करने में भी हेल्प करती है, और हार्ट की मसल्स भी होती हैं उसमें भी ये कॉन्ट्रैक्शन करवाती हैं, उनको रिलैक्सेशन करवाती हैं। तो ये था कैल्शियम के फंक्शंस। नेक्स्ट आता है सोर्सेज ऑफ कैल्शियम। क्या क्या सोर्सेज होते हैं कैल्शियम के? बेस्ट नेचुरल सोर्स आर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, जैसे एग एंड फिश। एग एंड फिश हो गया, मिल्क हो गया, मिल्क प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा कैल्शियम मिलता है। डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, अगर हम कैल्शियम अच्छे से नहीं लेते हैं तो उससे क्या क्या डेफिशिएंसी हो जाती है? अ सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन चिल्ड्रन लेड्स टू रिकेट्स एंड स्टिमुलेशन इन एडल्ट्स। जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो इंक्रीज हो जाती है किससे? विटामिन डी से। तो विटामिन डी की कमी हो जाती है हमारे बॉडी में, तो क्या हो जाता है? रिकेट्स हो जाते हैं, और ऑस्टिमुलेशिया हो जाता है एडल्ट्स में, रिकेट्स होता है चिल्ड्रंस में। तो ये फिर एब्जॉर्ब ही नहीं होगा कैल्शियम, तो फिर वही वाली रिकेट्स और ऑस्टिमुलेशिया अकर होएंगी डिसीज़। ठीक है, तो ये हमने बात करी कैल्शियम की। अब हम बात करेंगे फॉस्फोरस की। जो नेक्स्ट मिनरल है वो है फॉस्फोरस। द फॉस्फोरस इज वेरी एसेंशियल मिनरल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, टीथ एंड सेल मेटाबॉलिज्म। जो फॉस्फोरस होता है वो बहुत एसेंशियल होता है किसके लिए? फॉर्मेशन ऑफ बोन्स के लिए, टीथ के लिए एंड सेल मेटाबॉलिज्म के लिए। एन एडल्ट बॉडी कंटेन्स 400 to 700 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस एज फॉस्फेट्स। जो हमारा बॉडी जो हमारा कंटेन करती है वो कितना होता है? 400 से 700 ग्राम फॉस्फोरस होता है। किसके फॉर्म में होता है? फॉस्फेट्स के फॉर्म में हमें मिलता है ये हमारी बॉडी में। इट कंप्राइजेज 10% ऑफ टोटल बॉडी वेट। जो हमारा 10 टोटल बॉडी वेट है उसमें से 10% किसका होता है? फॉस्फोरस का होता है। हमारी बॉडी फॉस्फोरस कंटेन करती है। नेक्स्ट आता है फंक्शन ऑफ फॉस्फोरस। क्या क्या फंक्शंस हैं? फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ अलॉन्ग विथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। फॉर्मेशन करता है बोन्स की, टीथ की, किसके साथ मिलके? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, क्योंकि कैल्शियम का भी हमने फंक्शन पढ़ा था, यही होता है फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, टीथ में हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है एटीपी। एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड एडीपी क्या होता है? एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। टी से ट्राई मतलब 3, डी से डाई मतलब 2। फॉस्फेट होते हैं, ये क्या होते हैं? ये जो होते हैं हमारी एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होते हैं। जब हमारी एटीपी एंड एडीपी एनर्जी के फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं, जब हमको हमारी बॉडी को एनर्जी की नीड होती है तो वो वहाँ एटीपी एंड एडीपी उसको दे देते हैं एनर्जी, उसके थ्रू एनर्जी ले लेती है हमारी बॉडी। तो क्या होता है? एटीपी एंड एडीपी है तो फॉस्फेट, फेट आ गया ना, फॉस्फेट मतलब फॉस्फोरस में होते हैं, आर नेसेसरी फॉर स्टोरिंग एंड रिलीजिंग एनर्जी अकॉर्डिंग टू बॉडी नीड्स। तो ये हमने पढ़े फंक्शन। नेक्स्ट आता है सोर्सेज ऑफ फॉस्फेट। सोर्सेज क्या होते हैं फॉस्फेट के? होल ग्रेन्स, सीरियल्स, पल्सेस, नट्स एंड ऑयल सीड्स कंटेन गुड अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस। नेक्स्ट आता है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी क्या होती है? फॉस्फोरस डेफिशिएंसी सिम्टम्स आर सिमिलर टू कैल्शियम डेफिशिएंसी। जो हमने कैल्शियम में डेफिशिएंसी, रिकेट्स और ऑस्टिमुलेशिया पढ़ा था, वही सेम डेफिशिएंसी सिम्टम होते हैं किसके? फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी होने से भी। ठीक है, नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आता है, मैग्नीशियम क्या होता है? इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल बॉडी सेल्स। ये बॉडी सेल्स जो हमारी होती है उसमें प्रेजेंट होता है। अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम प्रेजेंट स्मॉलर देन डेट ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। मैग्नीशियम का जो अमाउंट होता है वो कम होता है किसके? एज कम्पेयर टू कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। An average adult human body contains 25 mg of magnesium। 25 mg क्या कंटेन करता है? मैग्नीशियम कंटेन करता है एक ह्यूमन बॉडी में। नेक्स्ट आता है फंक्शन ऑफ मैग्नीशियम। क्या क्या फंक्शन है मैग्नीशियम के? मैग्नीशियम इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग सेल्स, क्योंकि ये बॉडी सेल्स में प्रेजेंट होता है तो ये एसेंशियल किसके लिए? लिविंग सेल्स के लिए। इट ऑल्सो एसेंशियल फॉर स्केलेटल स्ट्रक्चर। ये एसेंशियल है किसके? स्केलेटल स्ट्रक्चर के लिए भी। मैग्नीशियम इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में भी मैग्नीशियम इन्वॉल्व करता है अपना रोल। नेक्स्ट आता है सोर्सेज ऑफ मैग्नीशियम। सीरियल्स लाइक बाजरा, वीट, सोयाबीन एंड ग्राम्स आर गुड सोर्स ऑफ मैग्नीशियम। मतलब इन चीज़ों में मैग्नीशियम अच्छा मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है?
सोडियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट इज़ अ डेली इंटीग्रेंट इन आवर डाइट। हम जो हमारा नमक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड होता है, जो कि हमारे बेसिकली डाइट में मिलता है। सोडियम इज़ फाउंड इन ऑल बॉडी फ्लूइड्स, हमारे जो भी बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उनमें सोडियम प्रेजेंट होता है। फंक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड, क्या क्या फंक्शन होते हैं सोडियम क्लोराइड के? इट रेगुलेट्स द एसिड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी। हमारा क्या करता है फंक्शन? एसिड बेस बैलेंस होता है बॉडी का, उसको रेगुलेट करता है। सोडियम आयंस प्ले अ स्पेशल रोल इन मेंटेनिंग हार्ट बीट। मेन रोल क्या होता है सोडियम का? सोडियम आयन जो होते हैं वो स्पेशल रोल किसमें प्ले करते हैं? हार्ट बीट को मेंटेन करने में। सोर्सेज क्या हैं सोडियम क्लोराइड के? मिल्क, एग, मीट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, कॉफ़ी, टी, नट्स आर गुड सोर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। रिक्वायरमेंट्स कितने चाहिए होता है कि कितनी रिक्वायरमेंट होते हैं सोडियम क्लोराइड की? चिल्ड्रन में रिक्वायर्ड होते हैं ये 5 to 10 ग्राम। एडोलसेंट्स होते हैं उनको चाहिए होते हैं 10 to 20 ग्राम। प्रेगनेंसी में चाहिए होता है 10 ग्राम। लैक्टेशन पीरियड में 15 ग्राम चाहिए होते हैं, सोडियम क्लोराइड चाहिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी क्या हो जाती है अगर हमको सोडियम क्लोराइड नहीं ले रहे हैं अपनी डाइट में? अच्छा, तो डेफिशिएंसी इज सीन इन पीपल एंगेज्ड इन हैवी फिजिकली एक्टिविटी सच एज फार्मर्स एंड एथलीट। जो मतलब हैवी एक्टिविटी करते हैं उनमें मेनली इनकी डेफिशिएंसी मिलती है, जैसे फार्मर्स हो गए, एथलीट्स हो गए। इट मे ऑल्सो अकर इन केस ऑफ सीवियर वॉमिटिंग और डायरिया। और ये जैसे हमको वॉमिटिंग हो जाती है और डायरिया हो जाता है, उसके थ्रू भी हमारा जो सोडियम क्लोराइड होता है वो निकल जाता है, तो उससे भी हो जाता है डेफिशिएंसी। इट रिजल्ट्स इन वीकनेस एंड मसल्स क्रैम्प्स। इसका जो डेफिशिएंसी से क्या होता है, वीकनेस आ जाती है हमारी बॉडी में और मसल्स क्रैम्प्स होने लगती हैं। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा सोडियम क्लोराइड के बारे में। नेक्स्ट आता है पोटेशियम। पोटेशियम आता है नेक्स्ट। क्या आता है पोटेशियम? द अडल्ट ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अबाउट 250 ग्राम पोटेशियम। एक ह्यूमन बॉडी में कितना पोटेशियम मिलता है? 250 ग्राम। मेजर पोर्शन ऑफ पोटेशियम प्रेजेंट इन द सेल्स। जो मेजर पोर्शन, ज़्यादातर पोर्शन होता है पोटेशियम का, वो पोटेशियम कहाँ पे मिलता है? सेल्स में मिलता है। फंक्शन क्या है? इट रेगुलेट्स द एसिड बेस बैलेंस लाइक सोडियम। जैसे सोडियम क्लोराइड में भी यही फंक्शन था ना, रेगुलेट करता है एसिड बेस बैलेंस को। इट रेगुलेट्स द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल, और रेगुलेट करता है ऑस्मोटिक प्रेशर सेल्स का। सोर्सेज क्या है? सोर्सेज हैं गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम आर कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटोज एंड रेजिन्स। रेजिन्स होते हैं किशमिश। ठीक है, तो इनमें अच्छा पोटेशियम मिलता है। डेफिशिएंसी क्या होती है? डेफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम में अक्कर इन सीवियर माल न्यूट्रिशन, सर्जरी एक्सेट्रा। मतलब कि पोटेशियम की कब डेफिशिएंसी अगर होती है? जब हमारा बहुत ज़्यादा सीवियर मतलब बहुत ज़्यादा माल न्यूट्रिशन की, मतलब हमें न्यूट्रिशन की कमी है, या फिर सर्जरी कोई हमने करवाई है, तो मेनली जब अकर होती है इसकी डेफिशिएंसी पोटेशियम की। सिम्टम्स आर द सेम एज इन सोडियम डेफिशिएंसी लाइक वीकनेस एंड मस्कुलर क्रैम्प्स। सिम्टम सेम है जैसे हमारे सोडियम डेफिशिएंसी में होते थे, जो वीकनेस और मस्कुलर क्रैम्प्स। हमने पढ़ा पोटेशियम के बारे में। नेक्स्ट आता है हमारा आयरन। आयरन क्या होता है? आयरन इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन ह्यूमन न्यूट्रिशन। आयरन जो होता है उसका ग्रेट इंपॉर्टेंट रोल होता है ह्यूमन न्यूट्रिशन में। फंक्शंस क्या है इसके? द सेंट्रल फंक्शन ऑफ आयरन इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड सेल रेस्पिरेशन। हमारा जो आयरन होता है वो क्या हेल्प करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में और सेल रेस्पिरेशन में। इट इज़ नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ब्रेन डेवलपमेंट, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर एंड मसल एक्टिविटी। तो ये किस में जरूरी होता है? फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ब्रेन डेवलपमेंट, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर एंड मसल एक्टिविटी में। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन, कितनी रिक्वायरमेंट होती है आयरन की, हमें वो देखते हैं। इन्फेंट में 1 mg चाहिए होता है। किसके अकॉर्डिंग चाहिए होता है ये 1 mg? पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। 1 to 12 ईयर्स में 15 to 20 चाहिए होता है। 13 to 18
में बॉयज़ में जो 13 से 18 साल तक के बॉयज़ होते हैं उनमें 25 mg चाहिए होता है, और जो गर्ल्स होती हैं 13 से 18 साल तक के उसको चाहिए होता है 35। मेन में 28 mg, वुमेन में 30 mg, प्रेगनेंसी पीरियड जो होता है उसमें 40 mg और लैक्टेशन पीरियड में 30 mg इसकी रिक्वायरमेंट होती है आयरन की। ठीक है, नेक्स्ट आता है सोर्सेज ऑफ आयरन। क्या क्या सोर्सेज होते हैं आयरन के? 2 टाइप्स में इसकी हमारे सोर्सेज मिलते हैं, हमने इसको डिवाइड करा है, हेम आयरन एंड नॉन हेम आयरन। हेम आयरन में कौन कौन से सोर्सेज होते हैं जिसके थ्रू हमें आयरन मिलता है? दिस आयरन फाउंड इन फ्लैश फूड। फ्लैश होते हैं मतलब फिश हो गई, मीट, एग, ये सब जो होते हैं उसमें उसको हम बोलते हैं हेम आयरन में मिलता है वो। दिस आयरन फाउंड इन फ्लैश फूड ओनली लाइक लीवर, मीट एंड फिश। नॉन हेम आयरन को किन किन चीज़ों में मिलता है ये आयरन? दिस आयरन फाउंड इन वेजिटेबल ऑरिजिन फूड्स जो होते हैं उनमें मिलता है। एग्जाम्पल सीरियल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ड्राइड फूड्स हो गए। नेक्स्ट आता है डेफिशिएंसी। इसकी आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होता है? मेन डिसीज इज अक्कर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, दैट इज अनीमिया। अनीमिया अक्कर हो जाता है, आपने नाम सुना भी होगा अनीमिया, खून की कमी हो जाना। तो साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं अनीमिया के? द क्लिनिकल फीचर आर जनरली फैटीग फील होता है, ब्रीथलेसनेस होते हैं अनीमिया के साइन सिम्टम। इन सीवियर कंडीशन देयर मे बी एडीमा। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में बहुत ज़्यादा ब्लड की कमी, आयरन की कमी हो जाती है तो उसमें क्या होता है? एडीमा हो जाता है ऑन दी एंकल्स होते हैं, जो हमारे पैर के एंकल्स होते हैं उसमें एडीमा हो जाता है। नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? ग्रोइंग चिल्ड्रंस गिव्स गर्ल्स and pregnant women should get supplementary iron due to increased demand of their body. supplementary iron मतलब कैप्सूल मिलते हैं आयरन के, उनको ले लेना चाहिए अगर बहुत ज़्यादा प्रिवेंशन, अगर हमने कमी होगी या खून की तो हम उसको अपने खून की कमी को, अनीमिया को दूर करने के लिए, आयरन की कमी को पूरी करने के लिए सप्लीमेंट्री ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फ्लोरीन। फ्लोरीन है जो वो क्या होता है? फ्लोरीन इज द मोस्ट अबंडेंट फ्लोरीन इज द मोस्ट abundant element in nature. About 90% of fluorine in the body is found in bones and teeth. जो फ्लोरीन होता है वो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है नेचर में। 90% ऑफ फ्लोरीन इन द बॉडी मिलता है, फाउंड इन बोन्स एंड टीथ। फंक्शंस क्या होते हैं? फ्लोरीन इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स एंड फॉर्मेशन ऑफ डेंटल एनिमल। फंक्शंस क्या क्या होते हैं जो हमारे फ्लोरीन होते हैं वो किसके लिए एसेंशियल होते हैं? नॉर्मल मिनरलाइजेशन बोन्स के लिए एंड फॉर्मेशन ऑफ डेंटल एनिमल के लिए। डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है इसकी? 0.5 mg पर लीटर रिकमेंडेड लेवल ऑफ फ्लोरीन इन ड्रिंकिंग वाटर। सोर्सेज क्या है? द मेजर सोर्स ऑफ फ्लोरीन इज ड्रिंकिंग वाटर। मेजर सोर्स क्या होते हैं फ्लोरीन के? ड्रिंकिंग वाटर। हम वाटर में है मेनली फ्लोरीन मिलता है हमें, तो सोर्स क्या होगा इसका? ड्रिंक वाटर। डेफिशिएंसी क्या होती है? डेफिशिएंसी ऑफ फ्लोरीन रिजल्ट्स इन डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज हो जाती है एंड इज सीन इन एरियाज वेयर ड्रिंकिंग वाटर कंटेन्स लेस देन 0.5 mg फ्लोरीन पर लीटर। और अगर हमारे वाटर कंटेन मतलब वाटर में फ्लोरीन मिलता है तो अगर फ्लोरीन 0.5 mg से कम है तो उसमें मेनली डेंटल कैरीज जो होते हैं उसमें मिलता है। तो आज हमने यूनिट कंप्लीट कर ली मिनरल की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, नोटिफिकेशन बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना, नोटिफिकेशन बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना जिससे मेरी आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नोट्स अपने आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इनके और आप राइट डाउन भी कर सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।